शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या है? आइए श्रोताओं इस पर विस्तार से चर्चा करें। तीनों की जो है, शरीर की क्या तपस्या होनी चाहिए, वाणी की क्या तपस्या होनी चाहिए और मन की क्या तपस्या होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बारी है। श्रोताओं अर्जुन को बता रहे हैं, कहे हैं जो अर्जुन, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे पूजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये जो है क्या है? शारीरिक तपस्या है। तपस्या का भेद है श्रोताओं। सर्वप्रथम ये शारीरिक तपस्या का वर्णन यहाँ पर भगवान किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे पूजनों या वैदिक ज्ञान में परंपरागत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो है आजकल तो अभिमानी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए, घमंडी हो गए हैं, घमंड में चूर हैं। ये बातें उनके अंदर नहीं है। तो इन सब का समुचित आदर करना चाहिए श्रोताओं। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा ब्रह्म रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। अरे उसे तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्रसम्मत न हो। ऐसा कोई कार्य न करे शास्त्रसम्मत न हो, अर्थात शास्त्रसम्मत जो हो वही कार्य करे। वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा है ही नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है श्रोताओं। ये सब शारीरिक तपस्या है। तो ये हुई श्रोताओं शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या ये जान लीजिए जो है, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर बातें हैं श्रोताओं। सच्चे, भाने वाले, हितकर, अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सच्चा बोलिए, लाभदायक बोलिए, किसी को ऐसा मत बोलिए कष्ट हो, कष्ट पहुंचाने वाला वाक्य हो, शब्द हो। और वैदिक साहित्य का नियमित जो है श्रोताओं पारायण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बारी है, पारायण करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मनुष्य को दूसरे के मन को क्षुब्ध हो, उसको कष्ट हो। निसंदेह होता हूँ यहाँ बातें हैं। शिक्षक जब बोलते हैं ना, वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकते हैं, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है। सत्य बोल सकता है शिक्षक उस समय उपदेश देते समय, शिक्षा की बात है। लेकिन शिक्षक को ये भी चाहिए जो है उनसे भी बोले वही बात जो विद्यार्थियों नहीं है। जो विद्यार्थी नहीं है उनसे भी ऐसा ही बोलना चाहिए, सत्य, न कि उनके मन को क्षुब्ध करने वाला बोले बात। यही श्रोताओं क्या है? वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है श्रोताओं कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, प्रमाणित होना चाहिए। मनमाने ढंग से मन न बोले, आलोचना न करे, अपने ढंग से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से। आजकल तो यही चल रहा है। बड़े बड़े आश्रमों में देखेंगे जो है गुरु बन के सब बैठे हैं, गद्दी लगाए हुए हैं, आश्रम खुला हुआ है, मनोधार्मिक उनकी विद्या चल रही है। कोई प्रमाण नहीं। अरे बोलना तो चाहिए, लेकिन उस कथन की पुष्टि के लिए प्रमाण भी तो होना चाहिए। शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। कौन सा प्रमाण देंगे? आपके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है। मनोधार्मिक प्रमाण कोई मानेगा? ज्ञानी। तो इसके साथ साथ श्रोताओं वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, ऐसा बोले जो है। और ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान होगा श्रोताओं, अन्यथा नहीं होगा। तो वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है श्रोताओं, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जो है किसकी तपस्या है? ये वाणी की
तपस्या है श्रोताओं। तो शरीर की तपस्या हो गई, वाणी की तपस्या हो गई श्रोताओं, मन की तपस्या आइए जानिए जो है ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है श्रोताओं। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, गीता अध्याय 17 का ये श्लोक है जो है, मनः प्रसादः सौम्यत्यम मौन मात्व विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तपो मान समुच्यते। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब जो है श्रोताओं, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, एक सब क्या है, संतोष करो, सरल बनो, गंभीर बनो, आत्मसंयम रखना चाहिए अपने अंदर, जीवन की शुद्धि होनी चाहिए। मन की तपस्या तो है, और क्या है, मन को संयमित बनाने का अर्थ है कि उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग कर देना चाहिए, वह उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदा परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रोताओं श्रेष्ठता है। मनुष्य को तो कृष्ण भावना से विचलित होना ही नहीं चाहिए, और इंद्रिय भोग से क्या होना चाहिए, लिप्त होना चाहिए नहीं, सदा बचना चाहिए। अरे अपने स्वभाव को शुद्ध बना लीजिए, यही तो कृष्ण भावना भावित, यही तो है कृष्ण भावना भावित होना। इंद्रिय भोग के विचारों से जो है मन को क्यों नहीं अलग कर लेते, अलग करके देखिए ना। अरे अलग कर देंगे तो जो है इससे मन की तुष्टि प्राप्त हो सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में श्रोताओं जितना सोचते हैं ना, उतना ही मन अतृप्त होता जाता है, ये चीज नोट करिएगा। तो इस तरह इस वर्तमान युग में मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखना नहीं चाहिए। यदि लगाए रखते हैं तो वह क्या होता है, उससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह सरस्वती विधि तो श्रोताओं यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा मतलब जैसे पुराण हुआ, महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। अरे मैं तो बार बार कर रहा हूँ जीवन में कथाएं, आप सुनिए, केवल श्रवण मात्र से आप चोटी पर पहुंच सकते हैं, परमात्मा के धाम, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब क्या हुआ, फिर आवागमन में नहीं पड़ना है। जो ये परिवार, लड़का बच्चा, घर द्वार, दौलत, बिल्डिंग, मकान, कार, मोटर, गाड़ी, बंगला कुल सोच रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, छोड़ के जा रहे हैं ना, नाना प्रकार का कष्ट दे रहे हैं ना शरीर को, तो ये करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मुक्त, जीवन मुक्त, ऐसा मुक्त की बातें हैं। मैं ऐसे मुक्ति की बात करता हूँ। तो इस तरह श्रोताओं, मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को हमेशा कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। ही तो ना तो चाहिए दूसरे का। मौन का क्या मतलब होता है, गंभीरता। गंभीरता का अर्थ क्या है, मनुष्य निरंतर आत्मसंस्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना व्यक्ति क्या होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वह मौन रहता है, इस दृष्टि से धारण किए रहता है मौन। क्यों? मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए श्रोताओं। इस तरह से वह जीवन को शुद्ध बना सकता है। यही तो गुण जो है मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह मैंने सोचा आप लोगों को तीनों बातें बता दी, जो है शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या है, क्या परिभाषा इसकी है, कैसे इसको की जानी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।